नमस्कार। संस्कृत विषन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 15 ये श्लोक नंबर 21 एंड 22 सीखेंगे। सुंदरकांड पुस्तक है, उसका चैप्टर 15 है, श्लोक है 21 एंड 22। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्लोक नंबर 21 में क्या लिखा है। पीतैनेकेन संविताम क्लिष्टेनोत्तम वाससा सपंकाम अनलकाराम विपदमानाम इव पद्मिनीम। इसका अर्थ क्या है कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने सीता को देखा तो वो सीता कैसी दिखाई दे रही थी, उसका डिस्क्रिप्शन है कि एक ही पीले रंग की रेशमी पुरानी साड़ी पहन रखी थी, मलिन थी, अलंकार शून्य, मतलब कोई गहने नहीं पहन रखे थे उन्होंने, और ऐसे दिखाई देती थी जैसे कोई कमल का पौधे पर कमल का फूल ना हो, यानी कि बहुत ही उदास अवस्था में। अब इसके हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। पीतैनेकेन संविताम, पीत होता है येलो कलर, एक होता है एक, तो पीले रंग का एक वस्त्र, पीत प्लस एकेन की संधि हो गई यहाँ पर। पीतैनेकेन मतलब एक पीले वस्त्र से, संविताम पहने हुए थी, यानी कि उन्होंने अपने शरीर को एक ही वस्त्र से ढक रखा था, एक ही कपड़ा उन्होंने पहन रखा था। क्लिष्टेन कष्ट से, बहुत ज़्यादा दुखी थी वो। तो जब कोई इंसान सुखी होता है तो अच्छे से वेल ड्रेसअप होता है ना, लेकिन दुखी होता है तो जो कपड़े पहन रखे हैं वो पहन रखे हैं। तो वो येलो कलर की साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, येलो कलर की थी। उत्तम वाससा, लेकिन वो कैसी थी, वो बहुत ही सुंदर साड़ी थी, रेशमी वस्त्र से, उत्तम रेशमी वस्त्र से। सपंकाम, वह मलिन हो गई थी, डर्टी हो गई थी। अन अलंकाराम, अलंकार कहते हैं आभूषण को, और अन अलंकार शब्द हो गया तो इसका मतलब आभूषण नहीं पहने। ठीक है, तो ऑर्नामेंट से सजा हुआ इंसान तब होता है जब वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो दुखी होता है तो ऑर्नामेंट को भी उतारना शुरू कर देता है। विपदमानाम इव पद्मिनीम, पद्मिनी होता है कमल का पौधा, और विपदमानाम इव मतलब जिसमें फूल नहीं है। ऐसे कमल का पौधा जिसमें फूल हट चुका है, फूल नहीं है जिसमें, ऐसे पौधे के समान वो श्रीहीन दिखाई दे रही थी। मतलब कि जो एक पौधे की शोभा उसकी फूल से होती है और इंसान की शोभा उसकी खुशी से होती है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसलिए वो ऐसे पौधे के समान दिखाई दे रही थी। कमल का पौधा तो है लेकिन उसमें कमल नहीं है। तो बच्चों, ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसके वर्ड मीनिंग भी हमने कर लिए। तो अब हम ये नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक है 22। पीडिताम दुख संतप्ताम परीक्षिणाम तपस्विनीम ग्रहीण अंगारकेण पीडितामिव रोहिणीम। वह तपस्विनी स्त्री, सीता बहुत तपस्विनी स्त्री थी, तपस्या करने वाली स्त्री को कहा जाता है तपस्विनी। पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रत ही उनकी तपस्या थी। तो पीडिताम दुख संताप्ताम परीक्षिणाम तपस्विनीम ग्रहीण अंगारकेण पीडितामिव रोहिणीम। तपस्विनी सीता बहुत दुखी दिखाई दे रही हैं, और उनके दुख को किससे कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट लिया गया है कि एक अंगारक ग्रह से, जैसे रोहिणी नक्षत्र पीड़ित हो जाता है, उसी तरह से सीता यहाँ दुखी थी। अंगारक योग जो होता है बहुत ही खतरनाक योग होता है, तो उसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। आप ये समझिए कि सीता बहुत दुखी हैं, ठीक है, और उनके दुख की उपमा किससे दी, दुख को किससे कंपेयर किया गया कि अंगारक ग्रह से, जो रोहिणी नक्षत्र है उस पर आक्रमण किया गया अंगारक ग्रह से। तो इसको अभी हम आगे और समझाएंगे। अभी हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। पीड़िताम मतलब जो दुखी है, और दुख संताप, दुख से दो दुखी है, यानी कि बहुत अधिक दुखी है सीता। परीक्षिणाम बहुत अधिक दुर्बल हो चुकी हैं, कमजोर तो होंगी। तपस्विनी जो तपस्या करने वाली स्त्री हैं, दिन रात वो तपस्या में लगी रहती हैं कि किसी तरह से राम आए और उनको इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं। ग्रहीण अंगारकेण पीड़ितामिव रोहिणी, ऐसे लग रहा है जैसे अंगारक ग्रह से आक्रांत रोहिणी हो। अंगारक ग्रह एक ग्रह होता है ज्योतिष शास्त्र में,
बहुत ही आक्रामक और क्रोधी स्वभाव का और खतरनाक ग्रह होता है, अशुभ ग्रह होता है। और जो रोहिणी नक्षत्र होता है वो शुभ ग्रह होता है। अभी हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडलिनी में अंगारक दोष का निर्माण उस स्थिति में होता है जब एक ही भाव में मंगल ग्रह और राहु केतु आ जाते हैं। मंगल ग्रह, राहु और केतु जब एक ही हाउस में आ जाए तब बनता है ये अंगारक योग, और इससे दुर्घटना आदि की संभावना भी बन जाती है। अब सीता के साथ तो मेजर दुर्घटना यही हुई ना कि रावण ने उसका अपहरण कर लिया और इस मुसीबत में डाल दिया। मंगल और राहु के कारण व्यक्ति के जीवन में जैसे कि तबाही सी मचती नज़र आ जाती है। तो जब ये अंगारक योग आ जाता है ना, मंगल राहु केतु ये सब इकट्ठे आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जीवन में संकट आ जाता है। मंगल अग्नि तत्व को लिए होता है। मंगल जो होता है अग्नि फायर की तरह स्ट्रांग होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो राहु ग्रह होता है वो वायु के तत्व से मिला होता है। तो जब हवा और अग्नि दोनों का मेल हो तो अग्नि और ज़्यादा होगी ना। जब ये दोनों मंगल और राहु के साथ मिलते हैं तब ये विस्फोटक नज़र आते हैं, और राहु के सहयोग से आग बढ़ती हुई नज़र आती है और पारिवारिक जीवन में क्लेश की संभावना बढ़ जाती है। तो जो फैमिली लाइफ होती है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट वाला उपमा यहाँ दी गई है, कंपेयर किया गया है कि अंगारक ग्रह से जैसे रोहिणी नक्षत्र दुखी होता है, उसी तरह से यहाँ पर ये सीता अब दुखी हैं। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा की अमृत शक्ति का बीज माना गया है। यह नक्षत्र 4 तारों से मिलकर बनता है। ऋषियों ने रोहिणी को विशेष सम्मान दिया है और रोहिणी नक्षत्र में प्रजापति ब्रह्मा का वास मानते हैं। आदि कवि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ही वर्ल्ड के फर्स्ट पोइट हैं। पोइट्री का जन्म भी इंडिया में ही हुआ, और फर्स्ट पोइट जो हुए बच्चों वो हैं वाल्मीकि। और वाल्मीकि ने जो उपमाएं दी हैं बहुत सुंदर दी हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू रेफरेंस, यहाँ पर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, तो रावण तो उनके जीवन में अंगारक ग्रह की तरह आ गया है, जिससे कि फैमिली लाइफ में कितनी डिस्टर्बेंस आ गई। अपहरण कर लिया उसने सीता का। और सीता की उपमा रोहिणी नक्षत्र से दी गई है। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में बहुत ही लकी होता है, बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है, और इसमें चंद्रमा की अमृत शक्ति का बीज माना गया है इसको, रोहिणी नक्षत्र को, ज्योतिषी लैंग्वेज में। और रोहिणी नक्षत्र में प्रजापति ब्रह्मा का वास भी माना जाता है। तो सीता पवित्र हैं, सम्मानित हैं, सम्माननीय हैं, और गॉडेस लक्ष्मी का अवतार हैं। तो उनको राइटर ने, उनको वाल्मीकि ऋषि ने किससे कंपेयर किया है? रोहिणी नक्षत्र से। ठीक है, तो ये उपमाएं समझ में आ गई आपको। अब हम आगे देखते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा वो कितना समझ में आया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, आपको कितना समझ में आया एक बार देखिए। पीतैन एकेन संविताम क्लिष्टेनोत्तम वाससा पीड़िताम दुख संतप्ताम परीक्षीणाम तपस्विनी। क्या पढ़ा था हमने इसमें? याद कीजिए। हाँ जी, यस यू आर राइट। पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी सीता ने। तो पीतैन एकेन, पीतैन शब्द है, और फिर उसमें कौन सा शब्द ऐड किया गया है? एकेन। तो ये स्वर संधि हो गई है, अ प्लस ए इज इक्वल टू आई हो गया है। तो पीतैन एकेन, संविताम पहनी हुई है, क्लिष्टेन उत्तम वाससा, बड़े कष्ट से रेशमी वस्त्र पहना हुआ है। जब उनका अपहरण किया गया था तो जिस अवस्था में थी, जो साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, अभी भी वही साड़ी पहनी हुई थी। पीड़िताम दुख संतप्तम, पीड़ित और दुख दोनों बार आया है। संतप्त है परेशान, यानी बहुत ज़्यादा दुखी है। परीक्षीणाम, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो चुकी हैं, रावण से शोषित हो चुकी हैं। शोषक कौन है? रावण। शोषित कौन है? सीता। तपस्विनी, तपस्विनी को देखा, तपस्या जो करती हैं उन्हें तपस्विनी कहते हैं। सीता तो बहुत बड़ी तपस्विनी है। सपंकाम, मलिन हो चुकी हैं। अनलंकाराम, जिन्होंने आभूषण नहीं पहने हैं। विपदमानाम एव, पद्मिनी, विपदमानाम मतलब कि जिसमें कमल का फ्लावर नहीं है, ऐसे कमल के पौधे के समान। अंगारकेण एव पीड़िताम एव रोहिणी,
अंगारक ग्रह मैंने आपको समझा दिया है। अंगारक ग्रह से दुखी जैसे रोहिणी नक्षत्र होता है, ऐसे ही रावण से दुखी सीता है। अब हम एक बार और इसकी हिंदी देख लेते हैं जो अब तक पढ़ा है। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से सीता का शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमल से रहित कमल के पौधे के समान थी। वह तपस्विनी अंगारक ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी, यानी कि बहुत अधिक कमज़ोर हो रही थी। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।